गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? अगर आप लोगों ने मेरे को फॉलो कर रहे हो और मेरा वीडियो देखा था कल का, तो यू वुड नो कि आज क्या हुआ अगर आप देखोगे द मैजिक ऑफ दिस लेवल जो हमने बताया था आपको। हमने क्या प्रिडिक्ट किया था? हमने प्रिडिक्ट किया था गैप डाउन ओपनिंग, हुआ गैप अप, लेकिन कोई प्रीमियम्स डीके नहीं हुए पी के। इनफैक्ट जब ये गिरा ना, ये इधर तक आया, वी बुक्ड अवर प्रॉफिट। हमने बैंक एक्स का पी लिया था जो 320 पे लिया था। आई स्क्वायर्ड इट अप एट 400 रुपीज, 80 पॉइंट्स का गुड गेन मिला हमको। फिर यहाँ से यहाँ तक का मूव वॉज अ कंप्लीट डेड मूव। तो कोई ट्रेड का अपॉर्चुनिटी नहीं था इधर। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीटली ये लेवल पे पूरा सपोर्ट दिया मार्केट ने। और जब इसको तोड़ा विथ वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम आया था ऑर्डर फ्लो में, विथ वॉल्यूम्स तोड़ा, तो इसने कहाँ तक सपोर्ट लिया? देखो 47,460। समझ गए? तो हम ऐसे ही लेवल्स आपको देते नहीं हैं। दीज लेवल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैंने जब ये इधर आया तब मैंने बताया था कि क्लोजिंग विल हैपन अबोव दिस लेवल, बिकॉज पोजिशनली दिस लेवल इज वेरी स्ट्रांग। इसके नीचे मार्केट को नहीं टिकने देंगे। यहाँ पे पूरा बाइंग आता ही है और यहाँ से ऊपर गया और हम क्लोज किए 47,900 पे। ठीक है? ऑफ कोर्स पोस्ट क्लोजिंग एडजस्टेड क्लोजिंग था, so that really doesn't matter. ठीक है? Anyways, तो this was what happened. I had told you कि प्रीवियस डे हाई और ऊपर है, R1 नीचे है, तो जब CPR के नीचे रहेगा इट विल बी अ सेल ऑन राइज मार्केट। सेल राइज, सेल राइज, सेल राइज, सेल राइज। समझ गए? ठीक है? तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फॉलोड अप, बट दिस इज व्हाट हैपेंड। ठीक है? एनीवेज, तो आज की मार्केट हो चुकी है, वाज अ गुड पॉजिटिव मार्केट टुडे फॉर अस। पॉजिटिव इन द सेंस द P&L वाज पॉजिटिव। तो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड मार्केट टुडे फॉर अस। ठीक है? तो लेट अस सी व्हाट कैन हैपन टुमारो। कल है वन लाइनर सीपीआर। अगर आप लोगों को सीपीआर का कॉन्सेप्ट मालूम है तो कल वन लाइनर सीपीआर में यू विल हैव अ साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में भी एक अच्छा खासा रेंज है। क्या रेंज है? 48,136 से लगा के 47,464। ठीक है? तो ये होगा बॉटम, ये होगा टॉप और ये होगा मिड पॉइंट। समझ गए? 47,800 विल बी मिड पॉइंट। ठीक है? तो इसी बीच में मार्केट झूलने वाला है। ठीक है? लेकिन सिंगल लाइनर सीपीआर का एक और खासियत है। क्या खासियत है मालूम है? जब R1 ब्रेक करके सस्टेन करता है ना, तो इट गोज टू R3। समझ गए? इट गोज टू R3 और R3 है 48,800 के लेवल पे। ठीक है? तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग में मैं देखूंगा 48,136 को कैसे रिएक्ट करता है। अगर ये तोड़ा, ऑर्डर फ्लो में अच्छा वॉल्यूम मिला, तो आई विल एंटर इन सी एंड राइड दिस एंटायर मूव। ठीक है? ये पूरा मूव आने वाला है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, मार्केट पागल है। हम तो सी लेके बैठे हैं भाई, हम BTST सी लेके बैठे हैं, बट मार्केट पागल है, कुछ भी करता है। ठीक है? अगर गैप डाउन हुआ तो S1 के नीचे अगर गैप डाउन हुआ तो वी विल सी दिस वर्जिन CPR बीइंग टेस्टेड विच इज 46,800। डर गए ना? इतने बड़े बड़े लेवल्स। ठीक है? हजार हजार पॉइंट का लेवल बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक? बट ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम सिंगल लाइनर सीपीआर में आप बैक टेस्ट करके देख लो, इट विल बी लाइक दिस। बस। ठीक है? ये क्या करेगा? एक ए पीरियड का अच्छा, मैं वो पीरियड्स का मैं आपको बताता हूँ, रुके। ठीक है? सो दिस इज व्हाट विल हैपन। दिस इज ऑन सीपीआर। ठीक है? नाउ मैं अगर आप लोग मेरे को नए हैं जो फॉलो करते हैं टेलीग्राम में, तो आज मैं कुछ ए पीरियड, बी पीरियड, आई पीरियड, एच पीरियड सब बोल रहा था। ठीक है? तो आपके लिए सब इट इज अ प्रीमियम इंडिकेटर फॉर यू। यू डोंट नीड टू बाई एनी इंडिकेटर फॉर इट। ठीक है?
क्या करना, बैंक निफ्टी के चार्ट पे 30 मिनट्स के चार्ट पे जाओ, ठीक है, जस्ट पुट 30 मिनट्स का चार्ट। 30 मिनट्स के चार्ट में ये जो फर्स्ट कैंडल है, दिस इज ए, सेकेंड कैंडल इज बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, बस इतना याद रखना, समझ गए। और जब भी मैं बोलूंगा कि एल पीरियड साफ करेगा एफ पीरियड के हाई को या लो, तो एफ पीरियड कौन सा कैंडल है उसका हाई मार्क कर लेना और उसके ऊपर आपका टारगेट रहेगा, समझ लेना बात को, समझ गए। तो कोई आपको इंडिकेटर लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको देखो बताता हूँ आपको इसमें, ठीक है, आपको लगता होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब होता है इधर ही होता है, दिखाता हूँ रुको आपको, ठीक है, लोड होने दो इसको, इस इंडिकेटर को लोड होने दो, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, देखो है ना, ए पीरियड, बी पीरियड, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक है। तो आपको बस यही देखना है और कुछ नहीं देखना है, कोई इंडिकेटर खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, समझ गए। ऑफ कोर्स अगर ये सीखना कैसे है उसके लिए खरीदना है तो खरीद लो, ठीक है, बट मैं फ्री में सिखाता हूँ, आप लाइव में आओ, लाइव में आओ तो मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा इनसे, कोई बड़ी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो लेट्स गो टू टीपीओ चार्ट्स। टीपीओ चार्ट्स में डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, ये है आपका सेलिंग टेल, ये आपका बाइंग टेल। अगर सेलिंग और बाइंग टेल दोनों आया है इसका मतलब दी लोअर लेवल्स आर बीइंग रिजेक्टेड। अगर दोनों एक ही टाइम पे आया है तो इसका मतलब लोअर लेवल्स हैव बीन रिजेक्टेड। इसका कहने का मतलब ये होता है कि नीचे के प्राइस रिजेक्ट हो रहे हैं, ऊपर जाने के लिए रेडी है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक नेकेड पीओसी है, उस नेकेड पीओसी को टच करने जाएगा, वैल्यू एरिया तक आया, नेकेड पीओसी टच नहीं किया लेकिन आया, आके यहाँ से रिजेक्ट मार के चला गया ऊपर, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड। ये पी का ट्रेड और सी का ट्रेड दोनों, इनफैक्ट सी का ट्रेड पकड़ा, पी का ट्रेड नहीं पकड़ा हमने, ठीक है, झूठ क्यों बोलना एनीवेज सी का ट्रेड पकड़ा और बढ़िया छापा हमने, ठीक है। तो कल क्या एक्सपेक्ट करना है, कल आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग एज पर द प्रोफाइल। इट इज टेलिंग यू दैट ये जो ए पीरियड का, ये है आज का ए पीरियड है ना, तो ये जो पीरियड है इसको टेस्ट करेगा, मतलब आप समझ लो 48,131। तो अगर आप सीपीआर देखोगे, सीपीआर भी वही दिखाएगा आपको 48,136, करेक्ट, सेम लेवल हो गया ना, बस ये भी स्पॉट लेवल ही है भाई, ठीक है। तो ये गैप अप में इधर टेस्ट करेगा, फिर अपने को देखना इधर कैसे रिएक्ट करेगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये नेकेड पीओसी है 48,330, दिस विल बी योर नेक्स्ट टारगेट। इसके बाद में भाई साहब ये जो सिंगल प्रिंट है ये आएगा, फिर ये आईबी के अंदर पूरा इसको निकाल देगा, पूरा इसको निकाल देगा, ठीक है। तो इसके बाद में 48,300 के बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस है एट 48,500, इसके बाद आसमान है, समझ गए। इसके बाद सीधा टारगेट है 49,050, समझ रहे बात को। ये है अपसाइड के लिए, डाउन साइड तो आपको पता है। ये हो गया आपका डेली टीपीओ। वीकली में क्या ही बताना आपको, बिकॉज वीकली का वीक एंड के बाद करूंगा और मंथली का मंथ होने के बाद बताऊंगा आपको, ठीक है गाइस। बट आई एम बुलिश, बुलिश व्यू इज स्टिल इंटैक्ट। मैंने आपको 5 दिन पहले से बोल रहा हूं, जब तक 47,670 को ब्रेक नहीं करेगा और क्लोज नहीं करेगा नीचे, आई एम स्टिल बुलिश, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है आपका पीओसी जो इधर आया था, तो तब क्या हुआ देखो, इधर गैप अप हुआ, नीचे आया, नेकेड पीओसी को टच किया, टच करने गया, गया नहीं, हुआ नहीं, फिर जो वॉलेटाइल मूवमेंट आई, तो ये भी आई, कब आई मालूम है आपको, ये भी 16th को आई है। 16th क्या था, 16th को थर्सडे था, समझ रहे आप बात को। तो अभी नेक्स्ट थर्सडे, टुमारो इज ऑल्सो थर्सडे, तो समझ लो इट्स गोना बी अ वॉलेटाइल डे टुमारो, ठीक है। बट बैंक निफ्टी में आई डोंट थिंक देयर विल बी अ वॉलेटिलिटी बिकॉज ऑफ सिंगल लाइनर सीपीआर। चलो देख लेते हैं
16th को कोई सिंगल लाइनर सीपीआर था क्या? नहीं, 16th को था नैरो सीपीआर। समझ रहे हैं बात को? 16th को था नैरो सीपीआर विच वाज एट द सेम लेवल एज टुडे। नैरो सीपीआर R1 S1, ऑफ कोर्स ये मूव आया था ये, ठीक है। ये जो मूव आएगा ये कल आ सकता है, कल भी ये मूव आ सकता है गाइस, ठीक है। तो ब्रेस योरसेल्फ फॉर अ रोलर कोस्टर राइड टुमारो, ठीक है गाइस। कुछ नहीं हुआ तो ये हाई और ये लो मार्क करके रखो, बस इनके बीच में ही घूमेगा। और अब बीच में आपको 47,855 का लेवल है और 47,670 का एक लेवल है, ये मार्क करके रखो एंड ट्रेड हैप्पीली, ठीक है गाइस। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, सपोर्ट अस, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू।